जो अब तक नहीं लिया, ऐसा एक टॉपिक पर बात करेंगे, क्योंकि कल का दिन था उससे याद आ गया। कल क्या किया था आपने? दान किया था ना, मतदान है। मत देना, इसको भी दान का मतदान। और दान की महिमा भक्ति में भी खूब है ना। गर्मी का मौसम होगा तो निर्जला मीठा पानी पियाओगे, ठंडा मीठा पानी पिलाओगी ना। और कितने कोई एकादशी आओगी और किमें आओगी, पूर्णिमा आओगी, कदे कुछ त्योहार होगा, कदे कुछ। और उन सब में एक चीज कॉमन है, दान जरूर होगा उसमें। चाहे वो अन्न का दान हो, अब जैसे अमावस्या है, सब्जी सीधा दे के आओ ना, उसमें क्यों है? आटा, दाल, घी, दूध, यानी भोजन की सामग्री। पहले तो अमावस्या को ब्राह्मण को बुला के, घर पे बुला के जब जमाया करते, लेकिन वो बात आप पे खत्म होगी। अब कोई नहीं बुलांदा ना कोई जाके राजी, बस घराएं दे जाए हैं जिसा भी बहुत है जिसके। रोटी चाहे 2 बनो चाहे 4 बनो, नंबरवार है, कोई कितना चून गाला, कोई कितना। तो अन्नदान में आवा है ये। और अन्नदान को भी बड़ा दान माना है। अन्नदान परम दानम, विद्यादान मतः परम। अन्न का दान भी, क्योंकि आदमी भूखे भी मर जाए। कोई भूखा मरता हो और उसने रोटी मिल जाए तो कितना बड़ा पुण्य हो जाएगा। और पुण्य माने पाप का उल्टा पुण्य है। पाप का परिणाम यानी रिजल्ट क्या होगा? दुख। भाई पाप कर रखा होगा तो दुख भोगना पड़ेगा ना, उसका रिजल्ट होगा। और पुण्य का ये फायदा होगा, सुख होगा। कितने खतरा हो, एक्सीडेंट हो जा, बच जा, तो क्या कहेंगे कि मैं दिया लिया आगे आ गया। तो दिया लिया तो नहीं, दिया कहना चाहिए लिया तो क्यों कर बचाओगा? लेने में तो अगले का चढ़ा हो रहा है कर्जे, बल्कि यूं कहना चाहिए भाई दिया आगे आ गया। दिया माने देना है, यानी दान। पुण्य कैसे बनेगा? जबकि पुण्य का फल सुख है ना, तो पुण्य क्यों कर बनेगा? दान पुण्य सुना है, दान पुण्य, यानी दान करने से पुण्य बनेगा। और दान कराएंगे तो देवता को आवाएंगे। सीधी बात है ना। देवता माने जो देने वाला, के देने वाला, गाल देने वाला नहीं ज्ञान एक चीज है, देने में ज्ञान तो एक चीज है। गुण भी दे सको, अन्न भी दे सको हो, धन भी दे सको हो, सोना चांदी भी दे सको हो, यानी स्थूल भी सूक्ष्म भी। भाई स्थूल मान लिया किसी का नहीं हो, नहीं तो कथा तो इसी में है। बोला एक राजा 1.25 मन सोना दान करया करता रोज। करण आवे ना,
लेकिन रोज इतना सोना, बात इसी लगे हजरों, बात कि मैं और थी, और भक्ति में सारी बात बिगाड़ रखी। कितनी बातों का तो अर्थ समझाया है ना, कि ये थी तो यूं और बिगाड़ दी यूं। हम तो बिगाड़ी हुई कई लीक पर चढ़ रहे थे। इसी प्रकार ये भी नहीं तो 1.25 मन और सोना रोज का, ऐसा तो राजा की भी पारना पड़ा है। ऐसा कितना था, बल्कि असली मतलब वो रहता, जितना मन हो। था तो मन, बना लिया मन। सवाए मनते कहना, एक चीज तो मजबूरी में देनी तो पड़े, जी करे नहीं देनी पड़ जा, बिना मन बेमन भी देनी पड़ जा। जो करे एक बाबा एक घर में कई बाबे जानी मांगा करें, कई लता मांगे, कई और किमें मांगे, लेकिन कई दूध या घी मांगा करें, उसने जानी मांगना कम है। आपने भी देखे होंगे आपके गांव में। तो एक बाबा जानी मांगना आ गया, वह माता लाई अपना बर्तन मत है, और उस दूध पर मलाई आ रही थी, गादी आनी हुआ मलाई ने ढह पड़ी, और उसका गालन वाली करने हो गया। ओह क्यों धक्का लग गया ना, जब कोई चीज़ हम बचाना चाहवा नहीं तो यूँ सोचा मलाई मलाई ने ऊपर न सरका ला, और बिना मलाई का यो जिसका शीत बनना है वो गल जाए। तो गलती हुआ मलाई पड़ी, जब उसका ओह लकड़ी गया। बाबा नाट गया, नहीं बोला माई को नहीं लूँ। चोखा बाबा था, लके हुआ महाराज ला, वो तो ठीक था, फिर इसमें तेरी ओ पड़ेगी, जहाँ तो यू काम का नहीं रहा। इसका मतलब मन को नहीं था। यो उदाहरण इस पर दिया है कि बेमन देना पड़ा था। अकबर तो गया ही वो काटे कुकर, तो बाबा ये सतोगुणी था। अब वही इसी चीज नहीं लें जिसमें किसी की आ हो, तो कई बार बेमन भी देना पड़ जाए। तो यह मिसाल थी, 1.25 मन नहीं था, 1.25 मन। मन हो गए 10 रुपये लाने हैं पुण्य में, और हाथ में आ रहे हैं 15, तो कई बन हो जाए तो चोखा मौका है, 15 लाग जाए तो और अच्छी बात है। इसने कहेंगे 1.25 मन। तो 1.25 मन तक जो दान करा जाएगा वो माना जाएगा सोने के पाइए। बात तो यह थी, और देखो बिगाड़ दी क्यों कर। तो क्योंकि कल मत के साथ दान लगा हुआ था, तो मेरा विचार आया कि इस दान के ऊपर भी बताना चाहिए, क्योंकि ये मेन चीज है। दान नहीं करांगे तो देवता नहीं कुआवा, दान नहीं करांगे तो पुण्य जमा नहीं होगा, और पुण्य जमा नहीं होगा तो सतयुग में नहीं जावा, उड़े अच्छा पद नहीं मिलेगा। जिसका ज्यादा पुण्य जमा होगा उतना बड़ा लाला हो, जिसका जितना जमा खजाना उतना बड़ा लाला हो। अपने गीत में नहीं, यानी उतनी बड़ी उसकी राजाई होगी, कितनी जितना उसका पुण्य होगा, और जितना जिसने दान कराया होगा तो दान से ही पुण्य बनेगा। बात समझ में आवा है ना। पूछ लिया करो किसी का ऊपर का उतर जाए तो, अपनी जान में तो मैं कोशिश करूँ हूँ डूंगी बात ने भी सरल सरल समझाने।
तो कितने प्रकार के दान आप कर सकते हो। विद्या दान मत परम बता भाई। अन्न तो किसी को मान लिया वो आप कोटे मत लेंदा हो खाने खातिर ना भी हो, खेती वो कर नहीं रहा और कोटे में उसने मिला 5 किलो मिला है, कितना मिला, तो अन्नदान ना भी करने की मत हो। लेकिन विद्या, विद्या तो आप सबके पास है, हरिया के मोल लेनी पड़ा है। दाता बाप, भगवान बाप बन के देना रहा लो, एक आना खर्च नहीं हो, यू दान कर दो, करना चाहिए कि नहीं। और जबकि यो अन्नदान तो मत परम है, उससे घना बढ़िया है, उसका थोड़ा पुण्य होगा, इसका घना पुण्य होगा। क्यों होगा। मान लिया अन्नदान कर दिया, भूख लगी और वो तो उसकी भूख शांत होगी, वो अन्न खानत है, लेकिन कितनी देर शांत रहेगी भूख। 5-4 घंटा पास फिर लंच का टाइम आ जाएगा फिर भूख लग जाओगी। तो यू सुख दिया हमने कुछ घंटे का, भूख शांत करके अन्नदान द्वारा। और कई सोचा भाई रोज की रोज इसकी बजाय इसने नौकरी दे दे, फ्री फंड में भी क्यों दे। फ्री फंड का असर तो लेना भी नहीं चाहिए, कर्जा ज्यादा चढ़ा है, और मुँह देव तो निकम्मा बनाना भी है। जो कर पहला भी ये गन करे मजदूर लामड़ी चले जा कर दे, यू फ्री का मिलन लग गया, पास अपने नीम तलस हो कौन गांव में लकड़ने लग गया, कौन को बात करने लग गया, तो निकम्मा बनाना हो गया ना। तो देश काल पात्र टेम और पात्र यू किसा है, इसका परिणाम क्या होगा, यू देन जोगा सेकना से यू भी देखना चाहिए। उसमें निकम्मापन पैदा हो जाए तो क्या फायदा, वो तो मारा पाप और बन गया। तो इसकी बजाय बाबा ने कहे विद्या, शिक्षा और विद्या में फर्क है, कई इसने गढ़ मडेक के करने हैं। शिक्षा वह है जो स्कूलों में पढ़ाई जाए, विद्या यह है सा विद्या या विमुक्त। क्या है कि विद्या वो है जो मुक्त कर दे, स्कूल वाली पढ़ाई मुक्त को नहीं कर दी। बाबा कहे इस तो रोजगार तो मिल जाए, नौकरी मिल जाए, काम धंधा मिल जाए, वो तो चौकी है कि गुजारे की चीज तो हो जाए, सोर्स ऑफ इनकम हो जाए। लेकिन मुक्ति, जीवन मुक्ति, वह तो बहुत बड़ी चीज होगी। सर्विस जीवन का लक्ष्य नहीं है, रोजगार जीवन का लक्ष्य नहीं है। वो तो इस गाड़ी को चलाने खातिर इसमें खान पान मिल जाए, उसमें सुख सुविधाएं मिल जाए, लेकिन मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी स्कूली शिक्षा से। उसको विद्या कमाएगी। विद्या नाम नरस्य अनुपम गुप्तम धनम, विद्या गुरु नाम गुरु, इसकी महिमा तो अलग है। विद्या मित्रम प्रवासेषु, प्रवास में चले जाओ आप कहीं भी विदेश में, वहां मित्र है वो विद्या। पूरा बना लोगे आप, अपना परिवार बना लोगे, अलौकिक परिवार। ब्रह्मा कुमारी जी ने कितने देशों में इस विद्या के आधार से अपना परिवार, नया संसार नहीं बना लिया। हमारा परिवार है वो। तो विद्या मित्रम प्रवासेषु है, विद्या गुरुओं का भी गुरु है।
गुरु आकर के देंगे विद्या, वो भी कोई कोई के पास होगी, नहीं तो शिव भगवान के पास है असली तो विद्या। वो दो दान में, क्योंकि इस विद्या के दान से अगले ने राय सही मिल जाएगी। और चीज दान करोगे खाया पिया खत्म, लेकिन यह खत्म होने वाली नहीं। दत्ता भक्ति विस्तृत है। आप यह जितनी बांटोगे खत्म नहीं हो, उतनी दूनी हो जाएगी। इतनी कमाल की चीज है, बांटते दूनी बढ़ती जावे। आपने कोई बार देखे हैं लड़ाई दिखाई है इनमें, रामायण में महाभारत में, तो वो बाण है, शक्ति है, बाण है, छोड़ेंगे राम है या कृष्ण, उनके वापस उल्टा तर्कस में आ जाओ वो बाण न्यू कोई गया जा पड़ा किते पड़ा खत्म होगा टूटा गया हो, ऐसा नहीं। उसमें दिखाया है कि वापस मार करके वापस उसके तर्कस में आ जाएगा, सीता प्यास लगा। तो ये ज्ञान के बाण थे। ये दान करो आपके खत्म नहीं होंगे, उल्टा आपका तर्कस बढ़ता होगा। लेकिन इस विद्या की, इसकी कीमत इतनी अपनी क्लास में तो थोड़े समझे ना, तो इससे बढ़िया चीज क्या होगी। एक दिन में किरा कितने 150 बांटा हुआ घर तक के लागे है।